दोस्तों, आप कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो कि पिछले साल इसका आईपीओ भी रजिस्टर हुआ था इंडियन स्टॉक मार्केट में, ये एक बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड दिग्गज कंपनी है। इसके एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि अटल टनल इन्होंने बनाया था, जो कि जम्मू एंड कश्मीर बनी थी। तो काफ़ी फेमस टनल है और इसको ये अफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने ही बनाया था। और एक इसको कंपैरिजन के तौर पर अगर देखा जाए तो लार्सन एंड टुब्रो के बाद इंडिया की सबसे बड़ी या सबसे बड़े मार्केट कैप की इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनी है ये। इन्होंने रिजल्ट्स के साथ साथ 2.5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। डेटा करोर्स में है, मैं आपको करोर्स में ही बताऊंगा। तो अगर कंपनी की इनकम है देखा जाए प्रेजेंट क्वार्टर में तो 3,387 करोड़ की है, जबकि पिछले क्वार्टर में 3,332 करोड़ की थी। तो क्वार्टरली बेसिस पर अगर कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो लगभग 1.6% के आसपास यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ते हुए दिखे हैं। जबकि लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो कंपनी का इनकम थी 3,809 करोड़ का। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग 11% के आसपास यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो 3,203 करोड़ का है प्रेजेंट क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 3,132 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अपने कंपनी ने एक्सपेंडिचर जो है, खर्चे जो हैं उसको कंट्रोल किया, जबकि लास्ट ईयर तो और ज़्यादा था। कंपनी का एक्सपेंडिचर 3,602 करोड़ का था। तो ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेसिस पे कंपनी ने अपने एक्सपेंडिचर में जो है कंट्रोल किया है। इसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी पैट की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 110 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 148 करोड़ का था। तो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से यहाँ कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, लगभग 30% के आसपास क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो डिक्रीज हुए हैं। इसके बाद अगर लास्ट ईयर देखा जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट था 145 करोड़ के आसपास था। तो ईयरली बेसिस पे भी कंपनी के प्रॉफिट्स में लगभग सेम मार्जिन से 28% के आसपास यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर ईपीएस की बात करें 3.02 है प्रेजेंट क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 4.05 का था। और लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो कंपनी का ईपीएस 4.25 का था। तो क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे कंपनी का जो ईपीएस है वो 25% के आसपास डिक्रीज होते हुए यहाँ पे दिखे हैं। इसके बाद अगर कंपनी के एसेट्स की बात की जाए, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट्स में कंपनी के एसेट्स है वो इस साल जो है टोटल 2,630 करोड़ का था, जबकि पिछले साल 2,715 करोड़ का था। तो ईयरली बेसिस पे कंपनी के जो एसेट्स है वो भी यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिखे हैं। इसके बाद अगर इन्वेस्टमेंट्स इनके देखे जाएँ तो बहुत मिनिमल इन्वेस्टमेंट है, 78 लाख का, पिछले साल भी 77 लाख का इन्वेस्टमेंट था इनका। तो कुछ खास चेंजेस इन्वेस्टमेंट में नहीं है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पॉजिटिव चीज़ इन रिजल्ट्स की रही जो कि इनका ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लगभग 36,869 करोड़ का ऑर्डर बुक है इनका। अभी एक्सक्लूड कर रहे हैं क्योंकि L1 बिडर मतलब लोवेस्ट बिडर बने हैं ये, 10,662 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए L1 बिडर भी बने हैं। मतलब इनको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इन्हीं को यह प्रोजेक्ट भी अलॉट हो जाएगा, जिसकी वजह से इनका ऑर्डर बुक लगभग इंक्रीज होकर 46,000 करोड़ के आसपास का हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा हैवी ऑर्डर बुक है इनका, यही एक प्लस पॉइंट है। और ऑर्डर बुक अगर डिटेल समझा जाए, जो इनका ऑर्डर बुक है 36,000 करोड़ के आसपास, उसको अगर देखा जाए किस सेक्टर से इनको मिला हुआ है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, यूजी एलिवेटेड मेट्रो जो हैं इससे इनके लिए 12,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। अर्बन इंफ्रा ब्रिजेस एलिवेटेड कॉरिडोर से 8,000 का ऑर्डर बुक है। हाइड्रो और अंडरग्राउंड से 8,800 करोड़ के आसपास। मरीन और इंडस्ट्रियल से 4.5 करोड़ के आसपास, साढ़े चार हज़ार करोड़ के आसपास। सरफेस ट्रांसपोर्ट से लगभग 2,000 करोड़ के आसपास का है। ऑयल एंड गैस से लगभग 1,292 करोड़ का ऑर्डर है इनको। इसमें से मेजर जो 33% के आसपास अर्बन इंफ्रा, यूजी एंड एलिवेटेड मेट्रो से है। मतलब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर या तो मेट्रो से रिलेटेड इनका 33% की ऑर्डर बुक है टोटल, जितना 36,000 करोड़ के आसपास ऑर्डर बुक है, उसमें 12-13 हज़ार करोड़ के केवल इसी के ऑर्डर्स हैं। और सेकंड मेजर है जो 22% के आसपास अर्बन इंफ्रा ब्रिजेस बनाने के लिए, एलिवेटेड कॉरिडोर्स बनाने के लिए, जो कि रोड होगा, वो मेट्रो से रिलेटेड है, ये रोड से रिलेटेड है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है, अर्बन सेक्टर में काफ़ी अच्छे जो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको एग्जीक्यूट करती है। इसके बाद लास्ट में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए कंपनी के, तो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग यहाँ कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। दोनों क्वार्टर्स में सेम 50.17% के आसपास का शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स का। इसके बाद अगर एफआईआई की शेयर होल्डिंग देखें तो पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 18% की शेयर होल्डिंग थी, अभी इंक्रीज होकर 18.21% हो गई है। डीआईजी की अगर शेयर होल्डिंग देखी जाए तो यहाँ भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही रेयरेस्ट स्टॉक्स में बन गया जिनमें एफआईआई और डीआई दोनों की जो है शेयर होल्डिंग इंक्रीज होते हुए दिख रही है। तो
काफ़ी प्लस पॉइंट है ये इन्वेस्टर्स के लिए, जो इनके इन्वेस्टर्स हैं एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के। पिछले क्वार्टर में डीआई की शेयर होल्डिंग 11.12% की थी, अभी इंक्रीज होकर 12.07% हो गई है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। ओवरऑल अगर कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं उनको देखा जाए तो फाइनेंशियल्स तो बहुत ही वीक रहे हैं कंपनी के, और जो है लॉस रजिस्टर किया है दोनों रेवेन्यू और प्रॉफिट में। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए नेगेटिव चीज़ थी। जो डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया 2.5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का, ये एक प्लस पॉइंट है। और उसके बाद जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी का, वो काफ़ी प्लस पॉइंट है इनका। एफआईआई और डीआई दोनों के शेयर होल्डिंग में क्वार्टरली बेसिस पे इंक्रीज देखा गया है। और एक प्लस पॉइंट है जो इनका ऑर्डर बुक है 36,000 करोड़ के आसपास, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी ऑर्डर बुक है, और अच्छे आने वाले टाइम में अच्छे जो है इनको रिटर्न्स या बोलिए कि रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट होगा, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस रहेंगे।